मतलब इसी वजह से जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफ है। और ये मैं आपको कह रहा हूं, मैं 3-4 मरतबा कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, लिख के रख लीजिए मेरी बात। जमात इस्लामी में इख्तलाफ है और जमात इस्लामी के वो लोग जो ये समझते हैं कि इस किस्म की सियासत जमात इस्लामी को नहीं करनी चाहिए, जिसमें नफरत हो, जिसमें मुनाफरत हो, जिसमें लिसानियत हो, जिसमें तकसीम हो, वो लोग हाफिज नईमुर रहमान के इस रवैये से नाला हैं, वोट नहीं करेंगे हाफिज को। मैं तो कब से कह रहा हूं कि अपने नंबर पहले पूरे करो भाई। वो तुम्हारी सियासत से नाराज है, तुम्हारे अपने लोग, वो नहीं करेंगे वोट इनको, वो भी हमारे खाते में डालेंगे। हमारे पास भी 155 हमारे लोग हैं ना भाई। जाहिर है कि हर आदमी तो मुतमईन नहीं होता, हर आदमी तो खुश नहीं होता, लेकिन पार्टी का एक फैसला है। और मैं दावे से कहता हूं कि 155 में से एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो इधर उधर होगा, कहीं एक शख्स भी नहीं होगा इधर उधर। हमने तो कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे। हमारी तो हर जिले में रोजाना हमारे जो तंजीमें हैं वो उनको बुला रही है, दावत करी है, हमारी हाजिरी पूरी होती है और सारे शहर में घूम फिर रहे हैं, मौजूद है। लेकिन अगर आप नोट करें कि मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में हाफिज नईमुर रहमान साहब आते हैं, उनसे एक सवाल अक्सर लोग करते हैं, भाई बताइए आपके पास कितने लोग हैं, आप कितने लोगों से मिले, आयमाइशें करते हैं, आप बताओ ना कितने लोगों से आप मिले हो, कितने लोगों ने आपको यकीन कराया। वो जो 193 की फिगर जो आपने बनाई हुई है भाई, सियासत में अगर तो ये जो फॉर्मूला वो बताते हैं ना कि ये हमारे हैं 130 और पीटीआई के हैं 63 और बस 193 और मैं बन गया। अगर ये चीजें इतनी आसान होती तो फिर वजीर आजम का इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है, वजीर आला का इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आपको पता होता है ना इस जमात के इतने वोट है, उसने हिमायत कर दी, इतना हो गया, चलो भाई तू बन गया। इतना आसान नहीं होता है। इलेक्शन में आपको वोट लेने पड़ते हैं और आजकल तो हाल वो तो मेरा ख्याल है अपने घर में अगर अपने किसी नौकर को कहता मुझे पानी पिलाओ तो वो भी डरता होगा कि पता नहीं इसको पानी पिलाओ तो कल को ये कोई और भंड ना मार दे 9 मई जैसा, तो मैं भी रगड़ा जाऊं उसके साथ। इमरान 63 वोट मेरे हैं, मानो के 63 वोट मेरे हैं और मुझे डलवा के दो 63 वोट। ये मजाक है बहुत बड़ा, इंतखाबी अमल है। आप कोशिश करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोशिश, मैं इसमें कोई दूसरा, हमने खुद पीटीआई के लोगों से राब्ते किए, मैंने भी किए, मैं मिला हूं लोगों से। लेकिन मिलने का मतलब ये नहीं है कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मुझे अक्सर पीटीआई के लोगों ने ये कहा कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, मना कर दिया मुझे। कुछ ने कहा मुझे कि हम हाफिज साहब को वोट करेंगे, हम आपको वोट नहीं करेंगे, हमारी पार्टी का फैसला है। कुछ ने हाफिज साहब को कुछ उनकी तारीफें की, जो उनकी खासियत है जमात इस्लामी, उन्होंने बयान किया, मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे, आपको फिर बीप लगा देंगे उस पर, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। तो अब ये कोई गुनाह नहीं है, हम पे कोई पाबंदी नहीं है कि हम किसी से मिल नहीं सकते हैं भाई। जब हम पीएमएलएन के लोगों से मिल सकते हैं, जेयूआई के लोगों से मिल सकते हैं, टीएलपी के लोगों से मिल सकते हैं, तो पीटीआई के लोगों से क्यों नहीं मिल सकते हैं? हम उनसे इंतजार तो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, वोट दे ना दे उनकी मर्जी, उनका इख्तियार है। तो हाफिज साहब की जो बौखलाहट है, जो परेशानी है, वो इस बात को साबित कर रही है कि 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरा ख्याल है कि जब ये रिजल्ट आ रहा हो, जब ये इलेक्शन हो रहा हो, तो हमें एनआईसीवीटी की टीम को जो है ना रखना चाहिए, ताकि एक सेकंड अभी है ना यहाँ रखना चाहिए। सिराज साहब जो है वो कल आसिफ जरदारी साहब को ये कह रहे थे कि मैंडेट का एहतराम करें। सही बात है, करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। अगर मैंडेट की बात करते हैं तो कराची में इस वक्त जो सबसे ज्यादा मैंडेट है पीपल्स पार्टी के पास है। हमारे 155 है, आपके 130 है, तो आप पहले हमारे मैंडेट का एहतराम करें, हम आपका भी करेंगे। फिर दूसरी बात, मैं ये बात कभी से कह, कितने दिनों से कह रहा हूं कि मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी की जो मकबूलियत है, इसको ये टूल प्लाजा के बाद ब्रेकिंग क्यों लगी हुई है भाई? यहां तो आप जीत गए कुछ 86 सीटें चेयरमैन की, और इससे आगे जाओ तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। पीटीआई ने अगर कराची में कुछ सीटें जीती हैं तो पीटीआई ने कुछ हैदराबाद में भी जीती है। तो समझ में आता कि चलो ठीक है, शहरी इलाकों में वो जीत रहे हैं, उन्होंने कुछ ना जीती है। जमात तो बिल्कुल दफन है, कोई नाम लगा नहीं उसका कराची से बाहर निकले। तो कराची में भी
अगर आप तारीख देखें तो जमात इस्लामी उस वक्त जीती है जब एमक्यूएम ने बायकॉट किया, या उस वक्त जीती है जब ये फौजी आमिर बैठे हुए थे। उसके अलावा मुझे बता दीजिए कोई दौर जो बलदियाती इलेक्शन नहीं जीते हो। दो इनके ऊपर मेहरबानी होती है, एमक्यूएम का बायकॉट, फौजी आमिर। इस वक्त एमक्यूएम का बायकॉट है, लेकिन बदकिस्मती से फौजी आमिर नहीं है। तो दोनों में मिक्स एंड मैच होते हैं ना, दोनों काम जब जुड़ते हैं तो फिर जमात इस्लामी का मेयर निकल के आता है। लेकिन यहाँ से एक काम हुआ दूसरा हो नहीं रहा है, इसलिए जमात इस्लामी के मेयर आने के कोई इम्कान नहीं है। ये तो जो सामने की चीजें वो बताती है कि निशानियां देखें तो उनका मेयर आने के कोई इम्कान नहीं है। फिर कराची में 2002 के इलेक्शन में जमात इस्लामी को नहीं बल्कि एमएमए को, जब ये मुश्तरका तमाम एक इत्तेहाद था मजहबी सियासी जमातों का, उन्होंने कुछ नशिस्तें कराची से जरूर जीती, एमएलए की भी जीती और एमपीएस की भी जीती। उसके बाद 2008, 2013, 2018, 15 के बल्दियाती इलेक्शन, फिर ये बल्दियाती इलेक्शन, बल्कि इसको छोड़ के इसको आगे बल्दियाती इलेक्शन, फिर कैंटोनमेंट के इलेक्शन, जितने इंतखाबात कराची में हुए हैं मुझे जमात इस्लामी की कारकर्दगी दिखा दिया। पीपुल्स पार्टी हर इलेक्शन में जीतती रही है और हमारे जो मखसूस इलाके हैं, जो हमारा वोट बैंक है, वहां से हम जीतते रहे। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक आध इलाके को छोड़ के पीपुल्स पार्टी ने अपने रिवायती जो डोमिनेटेड एरिया वहीं से जीते। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी, जिसका 2022 के इलेक्शन से पहले वो 20 साल 2002 से में फिर 2022 20 साल के इस अरसे में जितने इंतखाबात हुए जमात इस्लामी कराची में कहीं नहीं है। अचानक 2022 में ये पैसे निकल के आ जाते कहीं से। यार हैरान होना चाहिए तुम्हें, शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें कि तुम सेंट्रल से जहां सिफर पे खड़े थे आज आपके पास वो मेजॉरिटी है। कुरंगी में जहां तुम सिफर पे खड़े थे वहां तुम्हारे पास मेजॉरिटी है। ईस्ट में जहां तुम्हारे पास चंद सीटें थी आज तुम्हारे पास वहां अच्छी खासी सीटें हैं। इस पर शुक्रिया नहीं अदा कर रहे लोगों का। परेशानी इस बात की कि पीपुल्स पार्टी क्यों जीत गई, पीपुल्स पार्टी को कराची के लोगों ने क्यों मैंडेट दे दिया है। और मैं आपको आखिर में सिर्फ एक चीज बता दूं कि ये जो शोर बजा रहे थे हम अपनी सीटें वापस लेंगे, भाई ले लेना, अदालत में तुम हो। सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। इन्होंने 6 यूसीज का बड़ा शोर मचाया। 6 यूसीज को उठाकर ये इलेक्शन कमीशन गए और वो दरखास्त आपको में मौजूद होगी। उस दरखास्त में लिखा क्या उन्होंने, उस दरखास्त में उन्होंने ये लिखा कि इन 6 यूसीज की रिकाउंटिंग करा दी जाए, रिकाउंटिंग करा दी है और इलेक्शन कमीशन अपनी मौजूदगी अपनी निगरानी में करा दे। पहली पेशी पे हमारे वकील ने कहा जी हमें एतराज नहीं है, करा दें आप। इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराई। उसके बाद 2-4 पेशियां गुजरी तो इलेक्शन में मौजूद था तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि भाई रिकाउंटिंग कराते हैं, तो कहते नहीं रिकाउंटिंग नहीं कराए। उन्होंने कहा जी आपने मांगा हुआ है रिकाउंटिंग, बोले नहीं रिकाउंटिंग नहीं कराए। मकसद क्या था, हम कह रहे हैं कि हम जीते हुए इसलिए हमें जिता दो। 3 महीने बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, उन्होंने ये कहा जी इसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। रिकाउंटिंग हो गई, हम जीत गए। अच्छा, उसके बाद ये चले गए, अपनी जो प्रेयर थी इलेक्शन कमीशन के सामने वो उनको मिल गई, एक तरह से वो केस ही जीत गए। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील फाइल कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फैसला आ गया और मुझे याद है हाफिज रहमान साहब ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमात इस्लामी को जो है सुरखरू किया। मैंने उसके ऊपर लिखा फैसला तुम्हारे खिलाफ है, वकीलों से पूछ लो। उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, उसमें शुक्रिया दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, जीत गए। अच्छा, वो उसमें भी रिकाउंटिंग की बात थी। फिर उस फैसले के खिलाफ जिसको ये जीते हुए थे उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डीबी में इंटरकोर्ट अपील फाइल कर दी उन्होंने, खुद ही अपील में चले गए। अल्लाह का शुक्र अपील भी हार गए। इलेक्शन कमीशन से हारे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से हारे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डीबी से हारे, अपील भी नहीं फारिग हो गई। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी बुरा है, अब ये कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वो एक जज था वो भी बुरा है, फिर ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जो दूसरे जज थे वो भी बुरे हैं। जो तुम्हारे हक में फैसला ना दे, जो तुम्हारी मंतक को ना माने, वो बुरा है और तमाशा मचा के रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट रहेगा, अब जाए सुप्रीम कोर्ट भी। भाई हम तो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को एतराज है, हमारे कई केसेस हैं, हमने ट्राइब्यूनल में किए हुए फाइल केसेस, हम तो ये वावेरा शोर मचा रहे हैं। तो ये बिला जवाज उन्हें पता है कि पीपुल्स पार्टी का मेयर आएगा, इंशाल्लाह ताला हमारे चेयरमैन जाएंगे। कराची शहर में जो तरक्याती काम कराने का हमने एक सिलसिला और तसलसल शुरू किया है उसको मजीद तेज करेंगे। और जिस अंदाज में पीपुल्स पार्टी को कराची में पजीराई मिली है
इन्हें खदशा है, इन्हें डर है, इन्हें यकीन है कि जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं अब से कुछ महीने बाद, पीपल्स पार्टी कराची की एक सबसे बड़ी जमात उन इंतखाबात में बनकर सामने आएगी। यही वजह है कि अभी से वो इस पूरे इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। हम दावत देते हैं कि आप बनेंगे मेयर, हम कबूल करेंगे। अगर हमारा मेयर बन जाता है तो आप भी कबूल कीजिए। हमारे ऊपर जिम्मेदारी ना डालें 63 लोगों को लाने की, भाई हमारा काम नहीं है। अगर वो आपको नहीं देना चाहते हैं तो आप देखिए, आप लोगों के नंबर होंगे सबके, भाई मैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ, पीटीआई के मुंतखब चेयरमैन के नंबर आपके पास होंगे, उनके 63 लोग हैं, आप उनसे राब्ते में होंगे, आप फोन करेंगे, उनसे बात करें ना। हाफिज साहब को भी मैं कहता हूँ नहीं है नंबर तो आप बराए में उनको भिजवा दें, या मैं कहीं से कोशिश करता हूँ इधर इलेक्शन कमीशन से लेकर मैं उनको शेयर कर देता हूँ। भाई एक एक आदमी को फोन करो, जिस तरह तरीकेकार होता है वोट लेने का, मिन्नत करो, थोड़ी सी जाके रिक्वेस्ट करो कि भाई हमें वोट चाहिए। इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, लेकिन एक बात बताओ, इमरान के नाम से वोट मांगे को ठेका मिलेगा? कुछ और चक्कर चलाओ। इमरान खान में पहले ही कहता था नहुसत है, ये जिसके साथ लगती है उसको बर्बाद करती है। तो इमरान हाफिज के साथ लगा है तो हाफिज को भी। अच्छा सईद भाई ये बता दें, एक तो कल हाफिज साहब ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में भी ये हालांकि असेंबली में कानून की हिमायत की थी कि कोई भी गैर मुंतखब शख्स जो है वो मेयर बन सकता है और 6 महीने के अंदर खुद को कहीं से मुंतखब करवा देगा। अब उसको भी इन्होंने चैलेंज किया हुआ है। दूसरा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया, ये क्या है? कोई अदलिया से कोई कुछ लोगों से कोई फिक्सिंग है, क्या है? या कहीं वो पीटीआई वाली जो सिंपैथी है या उनके जो सपोर्टर अदलिया में बैठे हुए हैं, ये उनको उनकी हिमायत लेने के चक्कर में तो नहीं है? कोई मामला क्या है ये? देखिए, एक तो अदालत में जाने से किसी को नहीं रोक सकते, उनका हक है। अगर वो इलेक्शन कमीशन से एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर दूसरी दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको कामयाबी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मैं कहता हूँ अगर बंदियाल के पास जाएंगे तो शायद कोई इनका भला हो जाए, बाकी कानून के मुताबिक तो उनके केस में कोई दम नहीं है। जो दूसरी बात आपने कही भी दिलचस्प बात है, देखिए एक तो आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अनइलेक्टेड, ये अनइलेक्टेड नहीं होता। देखिए 2001 में और 2005 में जब बलदियाती इलेक्शन हुए तो नेमतुल्लाह खान साहब, तारिक हसन साहब, नसीन जलील साहिबा, मुस्तफ़ा कमाल साहब, कोई भी सिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था। उस वक्त कानून में गुंजाइश थी, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो इलेक्शन जीते और नाजिम और नायब नाजिम कराची के बने। इस वक्त जो ये कानून है इसमें जब तरमीम हो रही थी तो नासिर हुसैन शाह साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं उन्होंने तमाम जमातों से राय ली कि आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या क्या तरमीम होनी चाहिए। अक्सर जमातों ने बशमूल जमात इस्लामी की उन्होंने कहा कि ये जो बाहर से इलेक्शन लड़ने का हक है ये लोगों को होना चाहिए। खुद उन्होंने कहा है रिटर्न में मौजूद है कि ये होना चाहिए। नहीं रिटर्न में जो पहले लिख के भेजा उसमें मौजूद है, मिनट्स तो लगे हैं। फिर उसके बाद जब ये तरमीम नहीं हो सकी, जब ये तरमीम नहीं हो सकी और ये कानून बन गया कि मेयर और डिप्टी मेयर वो बनेगा जो केएमसी का मेंबर होगा। हम गए थे, इसी बराबर तारीख और महीना याद नहीं है, हमारी मुलाकात हुई थी हाफिज नईमुर रहमान साहब से। उन्होंने खुद कहा कि ये तरमीम आप करें और ये उसके अंदर रखें कि बाहर से भी इलेक्शन लड़ने का आप किसी को होना चाहिए। खुद उन्होंने कहा, मुझे कहा, मेरे सामने कहा। अच्छा वो नहीं हुआ। उसके बाद जब ये तरमीम आई असेंबली में तो उस वक्त भी जो इनके एक वाहिद आधे रुकन, इसलिए आधा इसलिए कहता हूं कि उसमें एमएमए का हिस्सा भी है, रशीद साहब, उन्होंने ये जरूर कहा कि जी टाइमिंग इसकी गलत है लेकिन मैं इसकी मुखालफत नहीं करूंगा क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये होनी चाहिए। जमात इस्लामिया एमएमए ने इसकी सपोर्ट की, पीटीआई ने सपोर्ट की, जीडीए ने सपोर्ट की, टीएलपी ने सपोर्ट की। तो ये जो तरमीम थी ये इत्तफाक राय से पास हुई असेंबली से, अक्सरियत से नहीं हुई है, इत्तफाक राय से पास हुई। अच्छा फिर और उसमें एक चीज और है जो आप कह रहे हैं अनइलेक्टेड, देखें इसके अंदर एक प्रोविजन है जो शायद जो डिमांड कर रहे थे या जो 2001 में था उससे ज्यादा बेहतर है। वो ये है कि जी कोई इलेक्शन तो लड़ेगा लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको काउंसिल का रुकन मुंतखब होना है। अगर मुर्तज़ा वहाब मेयर बनते हैं
तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर इनको केएमसी का रुकन बनना है। सलमान मुराद जो इस वक्त एक टाउन के मेंबर तो हैं लेकिन केएमसी के मेंबर नहीं है, इंशाल्लाह ताला जब ये 15 को डिप्टी मेयर मुंतखब होंगे तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर इनको केएमसी का रुकन मुंतखब होना है और ये होंगे। तो इसी तरह अगर कोई और भी शख्स लड़ना चाहता है तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें अनइलेक्टेड वाली बात जो आप कर रहे हैं इस पर मुझे एतराज है। ये इलेक्टेड लोग ही होते हैं, क्योंकि ये वोट लेकर मुंतखब होंगे, ये खुद से तो नहीं आ जाएंगे ना सीएम ने नोटिफिकेशन निकाला और ये मेयर बन के डिप्टी मेयर बन गए। ये वोट लेंगे, मुंतखब होंगे और मुंतखब होने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर को दे पाएंगे। एक एक करके एक मिनट साहब जी जी सवाल है। वैसे साहब कल आपने नई ये भी कहा कि कराची पर बटेरों को कब्जा हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, तो आप कहाँ के बटेरे हैं, कहाँ से आए, कोई होता आपका काम है? सही साहब इसी में ऐड कर लीजिए कि जमात इस्लामी अपना स्लोगन इस्लाम पर रखती है, तो ये भी वजाहत कर दीजिए क्या इस्लाम में कोई वडेरा होना जुर्म है या इस तरह का वडेरा होना यानी कि वो इस्लाम मुखालिफ या मजहब दुश्मन है? तो इस हवाले से भी वजाहत कर दिए कि आप मजहब दुश्मन भी हैं, क्या क्या आपकी खराबियाँ हैं? अच्छा, कल वज़ीर साहब ने वडेरे की आम अल्फाज में जो मतलब है उर्दू ज़बान में वो आप तमाम दोस्तों को बयान कर दी, शायद नईम और रहमान साहब को नहीं पता था। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि नफ़रत की सियासत ने, तफरीक की सियासत ने इस शहर की खिदमत नहीं की। ये शहर हर कौम, हर ज़बान, हर रंग, हर नस्ल के शख्स को अपनाता है। ये सबका शहर है, इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और ये जो बार बार तफरीक की सियासत की गई है, तासुब की सियासत की गई है, मैं समझता हूँ कराची वालों ने इस तासुब की सियासत को, तफरीक की सियासत को रिजेक्ट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में, उनके नुमाइंदों की शक्ल में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी बिलावल साहब, सईद साहब, मैं हो गए, जितने भी हम लोग पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, हमारा एजेंडा क्या है कि अभी अगले कुछ दिनों में जो साइक्लोन का चैलेंज है उसको कैसे निपटना है, बारिशें आएंगी उसके चैलेंज को कैसे निपटना है, लोगों के मसाइल को कैसे हल करना है, कैसे रिलीफ प्रोवाइड करना है। हम ये तफरीक की सियासत नहीं करना चाहेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, आज से चंद माह पहले किसी दोस्त ने मुझे बताया कि आप एनईडी यूनिवर्सिटी जाइए और एनडी यूनिवर्सिटी जाके कागजात निकलवाइए हाफिज नईम उर रहमान साहब के। कि हाफिज नईम उर रहमान साहब जो अपने आप को कहते हैं इंजीनियर, कहते हैं इंजीनियर हैं, वो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि आप लोग यहाँ के गैर मकामी हैं। ज़रा चेक कीजिए कि पैदाइश कराची शहर की है या नहीं उनकी। मैं तो कराची में पैदा हुआ, सलमान अब्दुल्ला मुराद कराची में पैदा हुए हैं, सईद गनी साहब कराची में पैदा हुए हैं, उनकी पैदाइश है कराची की। लेकिन उस वक्त भी चूँकि हमारी सियासी आइडियोलॉजी इस बात की इजाज़त नहीं देती, इस इशू को मैंने नहीं उठाया। और मुझे कल जो उन्होंने शरअ कायदीन को ब्लॉक करके ये जो मकामी गैर मकामी तासुब की सियासत करने की कोशिश की ना, इसलिए मजबूरन में ये जवाब दे रहा हूँ कि मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, इस शहर में पला बड़ा हूँ, इस शहर के स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है मैंने। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब का भी यही है, सईद गनी साहब का भी यही है। ये कौन होते हैं तासुब का कार्ड खेलने वाले? खुदारा लोगों को ना बांटें। पीपल्स पार्टी लोगों को इकट्ठा करना चाहती है, यकजा करना चाहती है, यकजुबान होकर इंसानियत की खिदमत करना चाहती है। तो खुदारा ये तासुब की हम सब नफ़ी करते हैं, हमारी सियासी जमात, सियासी आइडियोलॉजी इस बात की नफ़ी करती है। और इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में और उसके बाद मजीद 4 सालों में और बहुत सारे और 4 सालों में हम अपने किरदार से इन तमाम चीज़ों की नफ़ी करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड जो शहर के अंदर खिदमत होगी, काम होगा, इन लोगों के सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं एक चीज़, सिर्फ एक चीज़, ये जो अभी मैंने एक और भी चीज़ पूछी, देखिए आपने कहा कि इस्लाम में ये वडेरे वडेरे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दो, ये शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, जमात इस्लामी बज़ाहिर तो ये इंतखाबी अमल का हिस्सा भी रहती है, इलेक्शन लड़ते भी हैं, लेकिन जमात इस्लामी के जो बुनियादी इनका जो मकसद है या जो इनका इंटरनल डिस्कशन होता है जिस फोरम पे, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करते। ये एक फर्द एक वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसको तस्लीम ही नहीं करते। इनका कॉन्सेप्ट पता है क्या है? ये कहते हैं क्या ये जाहिलियत है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका भी एक वोट और एक जाहिल आदमी, मजदूर आदमी जो सड़क होता है उसका भी एक वोट। ये इस बात पे बिलीव ही नहीं करते हैं। ये तो मजबूरी में सिस्टम का हिस्सा है, ये डिनाई करें मेरी इस बात को, ये बिलीव ही नहीं करते हैं। इसलिए ये इस किस्म की बातें भी फैलाते हैं
कि कब्जा नहीं करेंगे। यार बात यह है कि आपको ये कभी अगर कोई इस पर काम करने का मौका मिले, पीपल्स पार्टी के जितने लोग कराची से मुंतखब हुए हैं, जितने लोग, आप सबका डेटा निकालिए। आपको हर रंग और नस्ल का आदमी पीपल्स पार्टी के टिकट पर इस शहर से मुंतखब होता हुआ मिलेगा, हर आदमी। जिस तरह कहते हैं ना पाकिस्तान, कराची मिनी पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी गुलदस्ता है, और पीपल्स पार्टी की टिकट पर जो लोग इस वक्त मुंतखब होकर आए केएमसी के अंदर, उसमें भी हर जबान बोलने वाला आपको आदमी मिलेगा। देखिए जमात इस्लामी का भी निकाल कर देख लीजिए ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये बड़ी बदनसीबी की बात है। ये बात मुझे कि ठीक है कि यार हमें क्या कौन है कि हम कब्जा कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं ना, मुझसे पुराना कराची का कोई भी नहीं है। पता नहीं 8, 9, 12 पुश्तें हो गई होंगी, हमें तो पता ही नहीं कि हमारे आबाद आए कहां से थे, पता भी नहीं है कि कहां से आए थे। कोई रिश्तेदारी नहीं है कराची से बाहर दादा की हमारी। और ये वो कभी कभी ना वो समझते मैं चिढ़ता नहीं भाई, मैं खास के लिए हूं। ये लोगों को बता दें सही नहीं खास के लिए, और कभी कहते खास के लिए सिस्टम। भाई अगर खास के लिए सिस्टम ने तुम्हें तकलीफ दी है तो बिस्मिल्लाह ये सिस्टम और तुम्हें तकलीफ देगा। दोनों से सवाल है। एक ही कल जब ये आपकी बदली जो, अच्छा फिर ठीक है, कल आपसे नईम और सराज अलग की तकरीर के बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, चंदा चोर जमात इस्लाम, इस पे आप इत्तेफाक करते हैं? आप बोले नहीं पहले मैं बोलता हूँ यार, ये बात अच्छा आपने याद कराई। देखे आपको पता है हाफिज नईम रहमान जो है वो अल खिदमत के भी सरबराह हैं यहाँ पे, ये पता है आपको बात? अल खिदमत के, अल खिदमत एक फलाही इदारा है जिसके बहुत सारे जो अच्छे काम थे उसकी मैंने बरमला तारीफ की है, असेंबली में खड़े होकर भी किए, कई जगहों पर भी किए, कई लोग अच्छे काम भी किए। लेकिन अगर उस फलाही इदारे को जो चलता किस पे है, ज़कात पे, खैरात पे, फितरे पे, और लोग उनको पैसा देते हैं इसलिए कि वो समझते हैं कि ये पैसा किसी अच्छी जगह खर्च हो जाएगा और हमारी आखिरत संवर जाएगी। लेकिन अगर ये पैसा हाफिज नईम रहमान को इलेक्शन जितवाने के लिए खर्च हो रहा हो, ये पैसा जमात इस्लामी को शहर में इलेक्शन जितवाने पर खर्च हो रहा हो, तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग अल खिदमत को पैसे दे रहे हैं वो ये सवाल उनसे करना चाहिए, उनका आगे करना चाहिए। हाफिज नईम और हाफिज नईम रहमान को जवाब देना चाहिए। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि इस बल्दियाती इलेक्शन में कराची पे खासतौर पर जिन जमातों ने इलेक्शन पर खर्चा किया है, जमात इस्लामी ने उनसे शायद 10 गुना या 100 गुना ज्यादा खर्च किया, अरबों रुपए का खर्चा हुआ, इनका अरबों रुपए का। ये जवाब दे अल खिदमत का पैसा इस बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम पे क्यों शुरू हुआ, खर्च हुआ है। इन्होंने लोगों से वोट लेने के लिए अल खिदमत के नाम पर राशन तकसीम किए, उनसे शनाख्ती कार्ड लिए। इन्होंने जो स्कूल चलाते हैं ये मुख्तलिफ, जब बच्चे जो पढ़ते हैं मुख्तलिफ गरीब लोगों के, उनकी फैमिलीज को बुला के पाबंद किया कि तुम जो है जमात इस्लामी को वोट दोगे। और इस किस्म की बेशुमार, यार हम तो जब तुम गंद करोगे तो हम सच बोलेंगे। भाई चुप रहो, अपनी सियासत करो, लेकिन बिला जवाज एलिगेशंस लगाओगे तो ये हकायक है जो मैं कह रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं ये डिनाई करें या ये सबूत दें, बताएं कि अल खिदमत का पैसा नहीं था तो कहां से पैसा आया था इनके पास। एक बार ऐड कर लूं। देखिए अभी सबकी जायदादें, पेपर सब दाखिल हो गए ना, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी, क्योंकि इन इशूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं सईद गनी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि सवाल खड़ा होना चाहिए कि हम हुकूमत में तमाम इल्ज़ामात लगते हैं, हमारे बिलबोर्ड आपको नज़र नहीं आएंगे। ये लोग हुकूमत के आसपास भी नहीं है, इनका कोई और, कहते भी हैं मिडिल क्लास के हैं लोग। ये सवाल खड़ा होता है कि इतनी ब्रांडिंग कैंपेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो खर्चे कैसे उठाए उन्होंने। और मैं आज तमाम आप दोस्तों को कहना चाहूँगा, मेरे एसेट्स की डिटेल निकालिए, मैंने जो टैक्स पे किया उसकी डिटेल निकालिए और हाफिज नईम रहमान साहब की निकालिए। पूरे शहर में मेरा एक बिलबोर्ड नजर नहीं आएगा आपको। ये शहर के हर खंबे पे नजर आ रहे हैं आपको, हर पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे नजर आ रहे हैं आपको, अपनी तशहीर कर रहे हैं, कभी साइड पोज में, कभी फ्रंट पोज में, कभी इस पोज में। थोड़े दिन बाद ऐसे बोल रहे हैं। हाँ तो ये सवाल खुदारा ये सवाल उठना चाहिए कि भाई बताइए ये पैसे कहां से आ रहे हैं।
हम तो वो बिलबोर्ड नहीं लगा सकते। 15 महीने एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं शहर का, 4.5 साल मुशीर रहा हूं, थोड़ी बहुत पावर हमारे पास भी है। ये मुआवने खुसूसी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं, पीछे जान मोहम्मद बलोच साहब बैठे, डीएमसी मलिर के चेयरमैन थे। हमारे आपको बिलबोर्ड नजर नहीं आएंगे, इन लोगों के आपको नजर आते हैं। ये है कब्जा ग्रुप जो कराची के खंभों पे कब्जा कर रहे हैं, कराची के ब्रिजेस पे कब्जा कर रहे हैं, और पार्कों वार्कों पे भी माजी में यही किरदार इन लोगों का रहा है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल चाइना कटिंग भी खत्म होगी और जो सियासी चाइना कटिंग इन्होंने करने की कोशिश की है उसको भी खत्म अच्छा करेंगे। सईद साहब, सवाल ये है कि आपके साथ कुछ और इत्तेहादी भी है, जैसे आपने कहा ना कि पीटीआई के लोगों से आप बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक फॉर्म भरा गया है डिप्टी मेयर के लिए, तो नून लीग से आपकी क्या बातचीत हुई है? जो आपके इत्तेहादी हैं वो वोट आपको मिलेंगे? देखिए, पीएमएलएन ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया था, हमारी जानिब से नहीं आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं। ये खुद अभी इन्होंने दिया था। तो अगर किसी के नॉमिनेशन फाइल हुए हैं तो मेरा ख्याल है वो मसला हल हो जाएगा, और पीएमएलएन भी और जेयूआई भी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मुर्जा वहाब और सलमान मुराद को वोट करेंगे। और 15 तारीख को, मैं अभी से बता रहा हूँ, हम रात को जश्न मनाएंगे कराची के शहरियों के साथ, पार्टी के मुंतखब लोगों के साथ और मेयर और डिप्टी मेयर के साथ। अगर ये सैलाब का चक्कर नहीं हो तो सीवी पे करेंगे। जी, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि कराची वाले मुर्तज़ा वहाब पर एतमाद का इजहार करेंगे, तो जिसके बाद हम 15 तारीख को जश्न मनाएंगे। ऐसा कहना था सईद गनी का। उन्होंने मजीद कहा कि रोने धोने के ताज़ियती प्रोग्राम में सिराजुल हक को भी शामिल किया गया। पूरे पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात की मुज़म्मर हो रही है और पीटीआई वालों ने 9 मई से पहले जमात इस्लामी को वोट देने से इनकार किया था, जिसके बाद मुफाहमत का ऐलान कर दिया।